5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के तारीखों के ऐलान के बाद केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी ने प्राइम न्यूज से खास बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने बेबाक तरीके से कई मुद्दों पर बातचीत की है। क्या कुछ उन्होंने कहा, आप भी सुनिए। राजस्थान में 23 नवंबर को मतदान होगा। हमारे साथ में बातचीत करने के लिए केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी बात करते हैं। सर, राजस्थान में जिस तरीके से अशोक गहलोत दावे कर रहे हैं कि कांग्रेस एक बार फिर से रिपीट करने वाली है, कई ऐसी योजनाएं हैं जिनकी लागू करने की मांग जो है वो केंद्र से भी कर रहे हैं। ऐसे में कितना बड़ा चैलेंज अब बीजेपी के लिए राजस्थान में? ऐसा है कि अशोक जी गहलोत तो पिछली बार भी चुनाव के समय में कह रहे थे कि मैं 1 नंबर मुख्यमंत्री हूँ देश का, लेकिन सिर्फ 21 सीटें आ गई थी 200 में से। इसलिए ये रिपीट नहीं होगी, ये डिलीट होगी सरकार। और इस दिन का इंतज़ार कर रही थी कब घोषणा हो राजस्थान की जनता। इस साढ़े 4 पौने 5 साल के अंदर जो जनता ने झेला है, राजस्थान विकास कर रहा था, राजस्थान भारतीय जनता पार्टी के शासन में आगे बढ़ रहा था, लेकिन आज पिछले पायदान पर पहुंचा दिया, भ्रष्टाचार में 1 नंबर पर पहुंचा दिया। इनके विधायकों ने लूट मचाई, वो राजस्थान की जनता ने देखी है। इनके प्रत्यक्ष जो रहे उन्होंने भी लूटा है। और इसके साथ ही बहन बेटियों के साथ बलात्कार की घटनाओं में राजस्थान 1 नंबर पर पहुंचा। और इसके साथ ही तुष्टीकरण की नीति के ऊपर काम किया, मंदिरों को तोड़ने का काम इस सरकार ने किया है, आज पेपर लीक करने का जो इस सरकार ने काम किया है, और उसमें मिली भगत की वजह से सारा कुछ इस राजस्थान की जनता ने देखा। इसलिए आने वाले समय में राजस्थान की जनता चुनाव में जवाब देगी और रिकॉर्ड मत के साथ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जीतेगी। अगर कैलाश चौधरी जी को पीएम कहते हैं कि चुनाव लड़ें राजस्थान में, तो क्या आप चुनाव लड़ेंगे वहाँ? ऐसा है कि मैं एक भारतीय जनता पार्टी का छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, और मुझे कार्यकर्ता के नाते जो जिम्मेवारी दी गई है उस जिम्मेवारी को मैं अच्छे से निर्वहन कर रहा हूँ, और निश्चित रूप से आगे मैं निश्चित रूप से निर्वहन कर ही रहा हूँ। सीएम की रेस में भी कहीं ना कहीं आपको लोग देख रहे हैं लोग। ऐसा है कि मैंने कहा ना, मैं भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ, और जहाँ मैं एक किसान का बेटा, और मुझे मेरी जनता ने आशीर्वाद दिया, उसके बाद में प्रधानमंत्री जी ने मुझे आशीर्वाद दिया, इससे बड़ा मुझे क्या हो सकता है। मेरे को सिर्फ मेरे कार्यकर्ता के नाते मैं काम कर रहा हूँ। आखिरी सवाल, लिस्ट को लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं कि कुछ भी ठीक नहीं है बीजेपी के अंदर, वसुंधरा जी नाराज हैं, इस तरह की बातें बीच में आ रही हैं, तो लिस्ट कब तक आएगी? क्योंकि ये कहीं ना कहीं देखिए एक जोर दे रहा है आपसी विवाद को। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के सर्वे, समीकरण और सहमति के आधार पर निश्चित रूप से टिकटों का निर्धारण होगा। हमारे कार्यकर्ताओं की कोई कमी नहीं है। आपने देखा होगा फील्ड के अंदर कार्यकर्ताओं ने काम किया है, और पिछले 5 साल से कई कार्यकर्ता 10-20 साल से काम कर रहे हैं, और कोरोना के अंदर जान को जोखिम में डालकर भारतीय जनता पार्टी के और संघ के कार्यकर्ताओं ने काम किया है। लेकिन अशोक गहलोत जी और उनके कार्यकर्ता बिलों में घुसे हुए थे। अशोक गहलोत 2 साल तक अपने घर से बाहर नहीं निकले, और जनता को कह रहे हैं आज कि हम आपके लिए ये किया और वो किया, और इस समय चुनाव के समय में झूठे वादे कर रहे हैं। इसलिए मुझे यही कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने काम किया है। ऐसे काम करने वाले कार्यकर्ताओं के आधार पर ही, क्योंकि आम जनता को पता है कि जनता का अगर किसी ने सेवा की है तो भाजपा के कार्यकर्ता ने की है। इसलिए कमल का फूल लेके जो भी आएगा उसको भारतीय जनता आशीर्वाद देगी। धन्यवाद। तो देखिए, आप केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी को सुन रहे थे। कैमरा स्वास्थ्य के साथ आंचल यादव, प्राइम न्यूज़, दिल्ली।